अपशगुनी अपने मजदूर माँ बाप की दो लड़कियों के बाद तीसरी औलाद थी। 3 लड़कियों के जन्म से दुखी होकर उसके पिता ने उसका नाम अपशगुनी रख दिया। उसके बाद एक लड़के का जन्म हुआ, लेकिन अपशगुनी अभी भी एक बदहाल ही थी। जब अपशगुनी 6 साल की हुई तभी उसका बाप मर गया। पिता की मौत के बाद घर में अब उसकी माँ बिमला और दादी थी, जो ये 4 भाई बहन का भरण पोषण कर रहे थे। अपशगुनी की दादी रज्जो को आज भी बेटे की मौत से ज्यादा दुख ये था कि अपशगुनी का बाप अपने पीछे 3 लड़कियों को छोड़ गया था। वह अक्सर कहते थे, खुद तो मुक्ति पा ली, अब पता नहीं मेरी बुलाहट कब आएगी, भगवान इन नरकों से कब मुझे मुक्ति मिलेगी। अपशगुनी ने लड़की होने के कारण अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार की दुत्कार ही सही। पति की मौत के बाद अपशगुनी की मां बिमला भी भाव शून्य हो गई थी। वह भी अब अपनी 3 बेटियों को ही जिम्मेदार ठहरा रही थी। जब अपशगुनी 12 साल की हुई तो उसे ब्लड कैंसर हो गया। स्नैप में बताया गया कि यह काफी हद तक बदल जाएगा और परिवार में से ही किसी को अपना किडनी देना होगा। स्टिकर ने कहा था कि देने वाले की जान को कोई खतरा नहीं होगा। 12 साल की लड़की का ब्लड कैंसर होने की खबर जैसे ही गांव वालों को लगी तो अपशगुनी के लिए गांव वालों का दिल पसीज गया। घर की हालत देख अपशगुनी के इलाज का पूरा खर्चा गांव वालों ने उठाने का फैसला किया, लेकिन यह समस्या पैसे की नहीं आ रही थी। ग्रामीण समाज आज भी जुड़ता समाज है। कई लोग थे जो अपशगुनी के इलाज के लिए पैसा खर्च करने को तैयार थे, लेकिन इस बोझ के लिए परिवार में कोई भी अपने शरीर का मुआवजा देने को तैयार नहीं था। अपशगुनी की 65 वर्ष की दादी को भी आज अपनी जिंदगी के बचे रहने के कुछ साल अपशगुनी की जिंदगी से ज्यादा कीमती लगे। वह लड़की थी, इसीलिए उसके परिवार के लिए उसका जीवन बदहाल था। अपनी बीमारी से घुटती अपशगुनी आज मर चुकी थी। घर पर काफी लोग जमा थे। सब अपशगुनी की माँ और दादी को ढांढस बंधा रहे थे और गरीबी को कोस रहे थे। आज अपशगुनी का मृत चेहरा शांत था। उसने अपनी जिंदगी में बस अपने परिवार का दुत्कार सहा था और बाद में कुछ समय बीमारी की पीड़ा, लेकिन आज वो शांत लग रही थी। उसके अंत में क्या इच्छा हो रही होगी। एक बार उसे सुना था, माँ, आदमी मरने के बाद अलग अलग रूप में जन्म लेते हैं, कुत्ता, कीड़ा, चूहा या डांगर। माँ, मैं तो आज जानवर या कीड़ा बन जाऊंगी, पर आदमी न बनूं, क्योंकि पशु में कौन लड़का कौन लड़की, इस बात का भेदभाव नहीं होता है। उसका बाल सुलभ मनुष्य मानव की इस वृत्ति का प्रतिकार नहीं कर सकता था, लेकिन जीवन भर जो घृणा उसने अपने प्रति देख रही थी, उसे वह निश्चित रूप से महसूस कर सकती थी। शायद भगवान उसकी अंतिम इच्छा पूरी करेंगे, उसे पशु योनि में जन्म देंगे। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और अपनी राय दें। और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।